Hello students, welcome to From the Basics YouTube channel. This is fourth lecture of thermal properties of matter. I am Aruf and today I am going to discuss about calorimeter and its principle कि कैसे ये काम करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है. तो लास्ट क्लास में जो जो विज़िट नहीं किए थे जस्ट उसके लिए थोड़ा सा रिकैप, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा लास्ट क्लास को ज़रूर विज़िट करना क्योंकि उसमें बहुत सारे इन डिटेल्ड टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है. ठीक है, तो फिर भी थोड़ा सा रिकैप करते हैं. जैसे कि हम लास्ट क्लास में एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कस किए थे जो कि था 1/m डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एंड डेल्टा क्यू फाइनली चेंज इन हीट जो हम लोगों को मिला था वो मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी. ये रिलेशन आज इस वीडियो में हम लोग इसको यूज़ करेंगे. ठीक है, तो दो तरीके से हम इसको पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री को. देखो कैलोरीमेट्री बेसिकली होता क्या है. कैलोरीमेट्री मतलब जहाँ पे जिस जिस अध्याय में जिस चैप्टर में मतलब क्या करते हैं हीट के बारे में डिस्कस करते हैं उसको कैलोरीमेट्री बोलते हैं. और जिस चीज़ से जिस इंस्ट्रूमेंट द्वारा कैलोरीमीटर को नाप मतलब हीट को नापा जाता है नापते हैं हम उस चीज़ को बोलते हैं कैलोरीमीटर. उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कैलोरीमीटर. ठीक है, जैसे थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर नापते हैं वैसे कैलोरीमीटर से हीट नापते हैं. वो तो पता होगा क्लास मतलब डिफरेंस हीट टेम्परेचर डिफरेंस में हम बताए थे फर्स्ट क्लास में. ठीक, तो अभी कैलोरीमीटर क्या होता है, किस टाइप का इसका कॉन्स्ट्रक्शन है, थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्शन के बारे में इसको डिस्कस करते हैं. तो डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ओपेंड क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड इन तीन चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देखो एक ओपन सिस्टम होता है. ओपन सिस्टम मतलब जैसे कि मान लो एक चाय का कप है, टी कप है. ठीक है, बहुत हॉट है ये, तो ऊपर कुछ रखा नहीं गया है तो यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है जो वेपर है वो निकल रहा है. तो वेपर मतलब अमाउंट ऑफ मास भी यहाँ से निकल रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कम हो रहा है इसका, और इसका जो हीट है वो भी क्या हो रहा है रेडिएट हो रहा है, इधर उधर करके चला जा रहा है. मतलब एनर्जी का भी लॉस हो रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का भी लॉस हो रहा है. तो इसको बोला जाता है ओपन सिस्टम. क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं. मान लो कि एक बोतल है या फिर इस पे ही अगर मान लो खूब बहुत एयर टाइट करके अगर इसको कवर कर देते हैं तो उसको भी बोला जाएगा. लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ. मान लो एक वाटर बोतल है. ठीक है, जैसे तुम लोग नॉर्मल यूज़ करते हो नॉर्मल वाटर बोतल, ऐसे हाई फाई वाटर बोतल नहीं है, प्लास्टिक से बनाया गया नॉर्मल वाटर बोतल है मान लो. तो इस वाटर बोतल पे अगर मान लो कुछ हॉट वाटर रखे हो, ठीक है, थोड़ा सा अभी विंटर सीजन चल रहे हैं, थोड़ा सा हॉट पानी रखे हो, थोड़ी देर बाद 1 घंटा 2 घंटा बाद क्या होगा देखोगे कि इसका जो पानी पहले जैसा गर्म नहीं है, अभी ठंडा पड़ गया है ये. तो मतलब यहाँ से कोई अमाउंट का मतलब वेपर होके निकल नहीं गया है. अमाउंट उसके अंदर ही है, लेकिन यहाँ से जो एनर्जी था जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट उसके अंदर था वो एनर्जी अभी उसके अंदर नहीं है, वहाँ से बाहर निकल गया है. ठीक है, तो क्लोज सिस्टम मतलब वहाँ से एनर्जी बाहर निकल जाएगा लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके अंदर ही रहेगा. नेक्स्ट आएगा आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं, जहाँ पे एनर्जी भी बाहर नहीं जाएगा और अमाउंट भी बाहर नहीं जाएगा. तो क्या ये पॉसिबल है. देखो आइडियली ये पॉसिबल है लेकिन इन रियलिटी ये पॉसिबल नहीं है. बहुत मतलब इसमें ये करना होगा. ठीक है, मेहनत करना होगा तब थोड़ा बहुत पॉसिबल होगा. वैसे परफेक्टली आइसोलेटेड तो पॉसिबल नहीं है जहाँ तक मेरा ज्ञान है. देख लेना, बाकी सर्च करके मेरे को भी देखना होगा अभी डिस्कवर हो गया है या नहीं. ठीक है, बट मेरे ज्ञान जितना तक है पॉसिबल नहीं है. तो आइसोलेटेड जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, तो उसमें एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दोनों ही उसके अंदर ऐसे रहते हैं कि बाहर ना निकल पाए वहाँ से. तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, थर्मोफ्लक्स. क्या है थर्मोफ्लक्स. जैसे थर्मोफ्लक्स पे देखे होंगे कि
जब हम रख देते हैं थर्मोफ्लास्क के अंदर कुछ चीज़, तो इसके अंदर ये ना ऐसे रहते हैं कि 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा तक उस वो हॉट वाटर ही रहेंगे, है ना। हॉट मिल्क ही रह जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? कभी तोड़ फोड़ के देखे हो यूट्यूब वगैरह में कहीं पे कि थर्मोफ्लास्क को तोड़ रहे हैं? देखो मैं समझाता हूँ। मान लो एक थर्मोफ्लास्क को काट काट दिए हैं, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे निकल के आएगा? मान लो ये पूरा पहले इस टाइप का थर्मोप्लास्ट था, ये जो मैं शो कर रहा हूँ ये आउटर लेयर है। यहाँ से एक थोड़ा सा एकदम पतला सा ऐसे नोच जैसा कुछ ऊपर ऐसे रहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो ना वो इनर सेल को जो इसके अंदर और एक बोतल रहते हैं, इसको ये बेसिकली सपोर्ट दे के रखता है इस तरीके से। ये जस्ट सपोर्ट दे के रखता है। तो जो पानी रहेगा वो इसके अंदर रहेगा, ठीक है, इस वाइट वाले के अंदर पानी रहेगा, हॉट वाटर। और जो एयर है, एयर को माना जाता है कि परफेक्टली आइसोलेटेड मीडियम। एयर को क्या माना जाता है? परफेक्टली आइसोलेटेड मीडियम। तो अगर इसके अंदर इस जगह पे पूरा एयर से भरा हुआ है, मान लो ये पूरा एयर से भरा हुआ है, पूरा एयर है इसमें, तो अगर पूरा एयर है तो आइसोलेट हो गया, मतलब ज़्यादा हीट यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, और होगा भी तो वो एयर तो आइसोलेट कर देंगे उसको, और जितना भी होगा वो सिर्फ इस चीज़ से और जो थोड़ा बहुत यहाँ से हो सकता है। तो बाकी जो सरफेस एरिया है उस एरिया का जो हीट लॉस है उसको हम कवर कर चुके हैं। मतलब वहाँ से दूसरा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहाँ से हीट निकल पाए। तो कैलोरीमीटर जो जिसका हम बात करने जा रहे हैं, हम क्यों इतना डिस्कस किए हैं, वो इसलिए क्योंकि कैलोरीमीटर जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट ये आइसोलेटेड होता है। मतलब कहीं पे भी इसका हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0। हीट ट्रांसफ़र अगर नहीं होगा तो पूरा सिस्टम को, पूरा प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। थोड़ा स्पेलिंग देखना होगा, एडियाबैटिक होता है BA, हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो बेसिकली देखो, प्रोसेस के बारे में हम थर्मोडाइनमिक्स में डिटेल पे जानेंगे, ठीक है, इस चीज़ को। बट ये समझ लो कि आइसोलेटेड सिस्टम होता है जहाँ पे हीट बाहर नहीं जाएगा, जो होगा अंदर होगा। तो कैलोरीमीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? कुछ उस टाइप का ही। एक कॉपर से बनाया गया सिलेंडर रहता है इसके अंदर। किस चीज़ से? कॉपर से बनाया गया सिलेंडर। कोई भी शेप का हो सकता है, हम ऐसे आग ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, ठीक है। जो स्कूल में दिखता है अक्सर इस टाइप का दिखता है। स्कूल में जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होता है ना, वो इस टाइप का देखोगे उसमें है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत थर्मोमीटर पास कराने के लिए कोई जगह रहता है। तो मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के साथ समझा रहा हूँ क्या होता है। देखो, तो ये जो है ये कॉपर या फिर एल्यूमिनियम से बनाया हुआ एक मेटलिक मतलब कंटेनर रहता है। अभी अगर इसके अंदर मान लो पानी रखोगे, हॉट वाटर, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम या कॉपर, ये जो मेटलिक सरफेसेस होता है, मेटलिक एलिमेंट्स होता है, वो हीट का मतलब कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट, ठीक है। तो इसलिए रेडिएट हो जाएगा वहाँ से। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं ना, इसको रोकने के लिए बाहर, इसके बाहर एक वुडन कवर लगाया जाता है। क्या? वुडन, काठ से बनाया हुआ कवर लगाया जाता है। और ये वाला जो पोर्शन है इस पे पूरा एयर रहता है, पानी, ये हवा रहता है, ठीक है, इसमें। और इसके ऊपर क्या रहता है? इसके ऊपर एक रबर से बनाया गया कवर रहता है, ठीक है। ये रबर से बनाया गया होता है, रबर से, रबर मटेरियल से। तो पूरा आइसोलेटेड हो गया, क्योंकि रबर भी एक टाइप का इंसुलेटर है, हीट इंसुलेटर है, ठीक है। कोई इसलिए तो वो प्रेशर कुकर पे जो हैंडल होता है रबर से बना हुआ होता है ना। या फिर दूसरे जगह पे जहाँ पे हीट का यूज़ होता है, वहाँ पे जो हैंडल होता है वो रबर, इस टाइप का मटेरियल, वुड, इस टाइप का मटेरियल से बनाया जाता है, क्योंकि वो इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर होता है। अभी यहाँ पे एक स्टायरर रहता है। स्टायरर का काम क्या है? स्टायरर का काम है इसको
थोड़ा सा मतलब इसको क्या बोले हम, इसको जार्क करना, वाटर को, पानी को थोड़ा जार्क करना, ताकि मतलब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे एक छेद रहता है, जिस छेद के द्वारा एक थर्मोमीटर को पास किया जाता है यहाँ पे, ताकि वो टेम्परेचर को ठीक तरीके से नाप सकें। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट का जो ये पोर्शन है वो समझ गए हो कि कहाँ पे क्या रहता है, क्लियर। एक कॉपर या एल्यूमिनियम का रहता है, एक स्टायरर रहता है, और एक सिंपली वो थर्मोमीटर रहता है। और ये जो पोर्शन है इसको खोल सकते हो, उठा सकते हो, कवर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से ही पानी को डाला जाएगा अंदर। ठीक है, बस समझ गए हो इस चीज़ को। तो कैलोरीमीटर समझ गए हो। अभी कैलोरीमीटर का जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो विंटर सीजन है अभी के, मतलब ये सीजन जो है ना, इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे अच्छा सीजन है। देखो, मान लेते हैं यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है। ठीक है, अभी तो और ठंडा हो जाएगा, 5 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री आ जाएगा, तो इसमें कोल्ड वाटर है। और एक ऐसा कंटेनर है जिसमें थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर का पानी है, मान लेते हैं 100 डिग्री, ऑलमोस्ट बॉयलिंग का। तो यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड का कोल्ड वाटर है, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का हॉट वाटर है। अगर मान लो कि दोनों को एक साथ मिलाया जाए, इसको इसके अंदर अगर डाल दिया जाए, तो क्या होगा। कोल्ड वाटर नहाने के लिए लेके गए हो विंटर सीजन, क्या करना है, हॉट वाटर को डालना है ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। टेम्परेचर नॉर्मल होना मतलब क्या है, टेम्परेचर नॉर्मल होना मतलब क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर था उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, और 100 डिग्री जो है उसका टेम्परेचर घट गया है। तो जो लोअर टेम्परेचर है वो रेज होगा, जो हायर टेम्परेचर है वो फॉल होगा। तो कोई ना कोई हीट ले रहे हैं और कोई ना कोई हीट दे रहा है। कौन हीट दिया, कौन हीट लिया, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो हीट दे दिया किसको, 10 डिग्री सेंटीग्रेड को। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड को तो मतलब उस टेम्परेचर का पानी वहाँ पे बैठा हुआ था कि हम तुम्हारे साथ मिलेंगे, इसलिए ही बैठा हुआ था वहाँ पे। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी का टेम्परेचर रेज हो जाएगा और उसका कम होगा। तो गेन कौन कर रहा है, ये वाला। लॉस कौन कर रहा है, ये वाला। ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मतलब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो है वो क्या कहते हैं कि जिसका जो हीट लॉस कर रहा है, जितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस हुआ है, डेल्टा क्यू लॉस जितना हुआ है, वो इक्वल होगा किसके साथ, डेल्टा क्यू गेन के साथ। मतलब जो हीट लॉस कर रहे हैं और जो हीट गेन कर रहा है, उन दोनों का हीट लॉस और गेन अमाउंट जो है वो इक्वल होगा अंडर आइसोलेटेड कंडीशन। अगर आइसोलेटेड नहीं होगा तो सराउंडिंग में ही तो थोड़ा बहुत फैल जाएगा ना, तो इक्वल कैसे होगा। तो इसलिए जितना लॉस हुआ होगा उतना गेन होने के लिए सिस्टम को आइसोलेटेड होना चाहिए। और वो कहाँ पे दिखता है, कैलोरीमीटर पे दिखता है। ठीक है, तो कैलोरीमीटर पे क्या होता है अभी समझेंगे। देखो, मान लेते हैं कि कैलोरीमीटर पे थोड़ा बहुत पानी था। कैलोरीमीटर को हम ऐसे कंटेनर जैसा भी मान रहे हैं। कैलोरीमीटर पे थोड़ा सा इनिशियल मास इसका m1 है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s1 है, और इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लो θ1 है। ठीक है, और बाकी तो कॉपर के ऊपर रखा गया है, तो कॉपर का भी कुछ मास होगा। मतलब जो कैलोरीमीटर का कॉपर एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट भी तो कुछ हीट लेंगे, है ना। कॉपर एलिमेंट का भी तो टेम्परेचर रेज होगा। जैसे हॉट वाटर अगर डालेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा कॉपर का, जो जिस कंटेनर पे रखेंगे उसको। तो MCU मान लेते हैं उस कॉपर एलिमेंट का मास है, स्पेसिफिक हीट ऑफ CU है, और उसका टेम्परेचर भी θ1 था इनिशियली। क्यों इनिशियली θ1, बिकॉज जिस टेम्परेचर का पानी हम डालेंगे उतना ही टेम्परेचर उसमें कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि हीट का मतलब बहुत अच्छा कंडक्टर है कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब आसानी से कंडक्ट कर लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अंडर दिस सिचुएशन हम दूसरे एक पानी को जिसका मास है मान लो m2 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो मान लेते हैं s2, एंड अगर θ2 उसका मान लो कि टेम्परेचर है, जहाँ पे θ2 ग्रेटर देन θ1, हम एजम्पशन ले रहे हैं, लेस भी हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हॉट वाटर के साथ कोल्ड भी मिला सकते हो, कोल्ड के साथ हॉट भी मिला सकते हो, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं कि ऐसा ये ही होगा। हम ले रहे हैं कि θ2 जो है वो ज़्यादा है।
तो थीटा 2 अगर ज़्यादा हुआ मतलब हम हॉट वाटर को डाले हैं उसमें, तो इसमें देखो क्या होगा एक फाइनल टेम्परेचर आएगा जब हम डाल देंगे इसके अंदर, मान लो येलो कलर वाला सिचुएशन पूरा इसमें फिल हुआ, तो इसका एक नेचुरल मतलब नॉर्मल टेम्परेचर आ गया, कोल्ड जो पानी था थीटा 1 टेम्परेचर का उसका थोड़ा बढ़ गया है, और थीटा 2 टेम्परेचर का जो ये था पानी था उसका टेम्परेचर थोड़ा घट गया है, घट के एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर थीटा आ गया है, मान लेते कितना थीटा टेम्परेचर आ गया है। तो कौन हीट लॉस किया और कौन हीट गेन किया, तो बाद में जो दिए हैं हम ये क्या किए हैं, हीट को लॉस किए हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा था तो ये ठंडा हो गया है मतलब लॉस किए हैं। गेन किसने किसने किया है, तो पहले जो मास इनिशियली m1 मास वहाँ पे था उस मास का लिक्विड यहाँ पे गेन किए हैं। दूसरा कौन गेन किए हैं, यहाँ पे जो कॉपर था है ना, वो जो कैलोरीमीटर का कॉपर है वो भी तो उसका भी तो टेम्परेचर थीटा पे पहुँच जाएगा है ना, तो वो भी थोड़ा बहुत टेम्परेचर को लिए हैं मतलब हीट को गेन किए हैं। तो कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल ये कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट कर देते हैं इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय द सब्सटेंस, मतलब जो लॉस्ट कर रहे हैं उसका बात कर रहे हैं और हीट जो है ये दोनों इक्वल होगा। कैलोरीमेट्री ये बोलते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट हो रहा है एंड गेन हो रहा है दोनों ही इक्वल होगा। कौन लॉस किया, ये लॉस किया, तो फॉर्मूला क्या था हीट चेंज का, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला था, या डेल्टा टी जो भी डेल्टा अगर T1 T2 से लिख रहे हो तो T से डिनोट करना, थीटा 1 थीटा 2 से लिख रहे हो तो थीटा से डिनोट करना। इतना कोई ये नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि टेम्परेचर को इससे ही थीटा से ही लिखना है या T से ही लिखना है, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट जो है कौन लॉस कर रहा है, ये अमाउंट लॉस कर रहा है, इसका मास कितना है m2, एस टू उसका स्पेसिफिक हीट है, पहले उसका टेम्परेचर कितना था थीटा 2, बाद में मिलाने के बाद जो कॉमन टेम्परेचर थीटा हुआ वही टेम्परेचर है, तो लॉस कितना हुआ टेम्परेचर का, थीटा 2 से थीटा लॉस हुआ, थीटा 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू हीट गेन्ड। कौन गेन कर रहा है हीट, एक तो जो ठंडा पानी था वो, तो मतलब m1 s1 उसका टेम्परेचर क्या हुआ, रेज हुआ, थीटा 1 से इंक्रीज हुआ कितना तक, थीटा तक, तो ज़्यादा कौन है थीटा या थीटा 1, थीटा ज़्यादा है क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ा ना, तो थीटा माइनस थीटा 1 प्लस ज़्यादा माइनस कम, ऑलवेज उस डिफरेंस को डेल्टा थीटा या डेल्टा टी जो डिफरेंस है उसको पॉजिटिव रखना है, ठीक है, प्लस फिर और किसका बढ़ेगा, इसका बढ़ जाएगा, इसके वजह से ये भी कुछ गेन किया होगा, तो एम सी यू एस सी यू इंटू इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, पहले थीटा 1 था बाद में टेम्परेचर थीटा हो गया तो थीटा माइनस थीटा 1। तो ये जो है देखो मैं एकदम पूरा 100% श्योर बोल रहा हूँ, इसको जो याद रखोगे उससे एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा, एकदम 100% कॉन्फर्म है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट को ले लोगे, जिस कॉन्सेप्ट से मैं इसको किया वो 100% 100 कॉन्फर्म है कि हर एक न्यूमेरिकल्स को करके आओगे यहाँ से। कॉन्सेप्ट एक ही है, विंटर सीजन वाला पानी, कॉन्सेप्ट क्या है, विंटर सीजन वाला पानी, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दोनों को मिलाएंगे, ये वाला थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा ये वाला थोड़ा नीचे आ जाएगा, कॉमन टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर लॉस किया, कौन लॉस किया, ये लॉस किया, तो ये लॉस हुआ यहाँ तक मतलब थीटा 2 माइनस थीटा, ये थीटा ज़्यादा है किसके कंपैरिजन पे, जिसका टेम्परेचर डाउन था उसके, तो थीटा माइनस थीटा 1, समझ आया। तो किसका कौन ले रहा है कौन दे रहा है ये चीज़ बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है कि कोई भी मतलब जितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट गेन होगा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए यही होगा। बस अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। आई होप कैलोरीमीटर जो है वो क्लियर हुआ होगा। कोई अगर न्यूमेरिकल्स मेरे को अच्छे तरीके से मिला मतलब अच्छा खासा मिला
तो हम ऑब्वियसली बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उस न्यूमेरिकल्स के बारे में रिगार्डिंग दिस, बट कॉन्सेप्ट को अभी के लिए गेन करो कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। बाकी आई होप जैसा जिसका चल रहा है सही चल रहा है। एक सजेशन, लास्ट मतलब एग्ज़ाम तो नज़दीक आने वाला है, तो थ्योरीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। न्यूमेरिकल्स तो करना है, देखो न्यूमेरिक अभी अगर 2.5 महीना है, अगर 2.5 महीना है पूरा 2.5, तो इसमें क्या करना है, 1.5 महीना तुम्हारा काम होगा थियोरी प्लस मैथ। थियोरी पे क्या करना है, थियोरी पे फोकस कम करना है। मैथ मतलब न्यूमेरिकल्स पार्ट पे 80% फोकस करना है अभी इस 1.5 महीना। क्या करना है, मैथ्स मतलब न्यूमेरिकल्स जहाँ जहाँ पे जितना टाइप का मिल रहा है, यहाँ ऑब्वियसली बोर्ड ओरिएंटेड बोल रहा हूँ, नहीं नीट जेई तक नहीं, बोर्ड ओरिएंटेड। हाँ थोड़ा बहुत नीट देख सकते हो क्योंकि नीट से भी कभी कभी पूछ देते हैं क्वेश्चन। तो 80% न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी जो है वो 20%, मतलब जहाँ जहाँ पे लग रहा है कि नहीं इस न्यूमेरिकल के पे जो ये फार्मूला यूज़ हो रहा है उसका डेरिवेशन याद नहीं आ रहा है, उसको कैसे करते हैं, उसका फार्मूला कहाँ से आ रहा है, तब थ्योरी को थोड़ा बहुत देख लो। बाकी जो 1 महीना, नेक्स्ट 1 महीना होगा उसमें पूरा एकदम थ्योरी। थ्योरी के साथ साथ याद आ रहा है कि अच्छा इस टाइप का इस फॉर्मूला से एक डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स किए थे हम, उसको थोड़ा रिवाइज की ज़रूरत है, तब रिवाइज कर देना उसका। तो इस अप्रोच, इस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ो, आई होप ज़्यादा मार्क्स आएगा, ठीक है। मैं हूँ अरूप, यू आर वॉचिंग फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। नया हो तो सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।